ईश्वर की कृपा और संगीतकारों की मेहनत की वजह से संगीत अच्छा बन जाता है, लेकिन उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए और बाजार में बेचने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। अब आप अपने फिल्म की म्यूजिक राइट्स के लिए जो कीमत मांग रहे हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आराम से सोचिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे बाबा जी का धन्यवाद करना है। इन्होंने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। माफ कर दो इन्हें, जाने दो। म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज और जेके म्यूजिक कंपनी के मालिक हरि कुमार जी की आज सुबह 9 बजे कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उस समय हत्या कर दी जब वो अपनी कार से उतरकर अंधेरी लोखंडवाला के शिव मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। दोस्तों, दरअसल ये वारदात 90 के दशक की है। मुंबई की सबसे बड़ी पहचान बॉलीवुड और इसमें अंडरवर्ल्ड अपनी जड़ें गहराई तक जमा चुका था। सच कहूं तो बॉलीवुड की फिल्म्स हमेशा डायरेक्टर के एक्शन कट की ऑर्डर पर बनती हैं, पर 90 के दशक में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की ऑर्डर पर चलने लगा था। अंडरवर्ल्ड से आए ढेर सारे रूपों ने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों की समझ को अंधा बना दिया था। आज की हमारी कहानी एक ऐसे आम मुंबईकर की है जो बॉलीवुड में नाम और शोहरत कमाना चाहता था और अंडरवर्ल्ड एक शिकारी की तरह ऐसे लोगों के लिए अपना जाल बिछाए रखता था। वरुण खन्ना। वो हीरो वरुण खन्ना? हाँ, हीरो स्टार सुपर स्टार वरुण खन्ना। आज उसने दोपहर को मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसे स्क्रिप्ट सुनाने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाबा मैं भी उधर चलूंगा। आज बाबा को जाने दो, हम लोग शूटिंग पे जाएंगे। भाई पहले उसे हाँ तो कहने दे, तूने तो सीधा शूटिंग की बात कर दी। बेटा, इतनी मेहनत से रात भर जाग जाग कर तूने इस स्क्रिप्ट पर काम किया है, वरुण खन्ना ना नहीं कहेगा। भाई साहब, ये फिल्म प्यार की कहानी की शूटिंग कहाँ चल रही है? ये यहाँ के। अरे क्या कर रहे हैं? वो वरुण खन्ना जी से मिलना है। आप? जगदीश काशीकर। मेरी उनसे बात हुई है। अभी इस वक्त वो बिजी है, आप अभी नहीं मिल सकते। तो प्लीज आप उन्हें इन्फॉर्म तो कर दीजिए कि नहीं मिल सकते, अभी वो बिजी है। अरे सर, मेरी उनसे बात हो चुकी है। नहीं जा सकते, मैं बोल रहा हूँ नहीं जा सकते। मैंने मना किया नहीं। क्या है, कौन चिल्ला रहा है? जी मेरा नाम जगदीश काशीकर है। मैंने कुछ मराठी हिट फिल्में प्रोड्यूस की है। तो वरुण जी से मिलना है। उनका अभी मिलेगा, मेरा अपॉइंटमेंट है वो, लेकिन ये आदमी मुझे मिलने नहीं दे रहा। ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, अभी वरुण जी का मेकअप चल रहा है। एक्सक्यूज मी, आइए। हेलो वरुण जी। आइए बैठिए। इंदु, ये सब छोड़ और जाके देख अपनी हीरोइन तैयार हुई कि नहीं। सो जगदीश जी, आपकी नई मराठी फिल्म कैसी चल रही है? जी, सभी ट्रेड मैगजीन ने हिट कह दी है। पिछले 8 सालों में 6 मराठी फिल्में बनाई है मैंने।
जिसमें से एक को छोड़कर बाकी सभी 5 फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। मतलब अभी ज्यादा पैसे कमाने के लिए हिंदी फिल्म बनाना चाहते हो? जी नहीं, ज्यादा लोगों तक अपनी फिल्म पहुंचा सकूं इसलिए। बात तो एक ही है। वैसे भी हम फिल्म वाले लोग सीधी सीधी बात कहाँ करते हैं, और ज्यादा पैसे कमाना कोई बुरी बात है क्या? तो जगदीश जी, आप ये जो हिंदी फिल्म बना रहे हो वो आप खुद ही प्रोड्यूस करो या कोई फाइनेंसर भी है? बड़ी फिल्म में फाइनेंस तो लगेगा। मतलब अभी तक आपके पास कोई फाइनेंसर नहीं है? वरुण जी, एक बार आप स्क्रिप्ट सुनकर हाँ कह देंगे तो फाइनेंसर जल्दी मिल जाएगा। 1-2 फाइनेंसर तो बात भी चल रही। मैं स्क्रिप्ट नहीं सुनता हूँ। एक काम कीजिए, आप स्क्रिप्ट छोड़ जाइए, मैं बाद में पढ़ लूंगा। वैसे भी मुझे शॉर्ट के लिए जाना है। वरुण जी एक मिनट, बात तो सुनिए। गगन, इनकी डिटेल्स ले लेना। ही विल कॉल यू। वरुण जी, अरे तू वरुण खन्ना के पास अपॉइंटमेंट लेके गया? अरे मुझसे बोलता तो सही। बस यूं 1 मिनट में फिल्म साइन करा देती तेरी। हेलो, वरुण के सेक्रेटरी गगन का फोन है। हाँ गगन भाई। हाँ क्या? ठीक है। क्या हुआ? बोलता मेरी स्क्रिप्ट में दम नहीं है। अरे उसे क्या समझ है स्क्रिप्ट की? सच कहूं जगदीश, तेरे पास कोई फाइनेंसर नहीं है ना, इसलिए उसने मना कर दिया होगा। अरे हरे नोटों की गर्मी दिखाएगा तो तेरे बच्चे के बर्थडे पार्टी में भी डांस करके जाएगा वो। सुन जगदीश, मैं एक फाइनेंसर को जानता हूँ, वो वरुण को भी जानता है, तेरी फिल्म को फाइनेंस भी करेगा और वरुण से हाँ भी करवा लेगा। क्या नाम क्या उसका? बादल कृपलानी। हो जाएगा ना? हाँ पक्का। मी काय म्हणते, जो बात अपनी नींद छीन ले उस बात को भूल जाना ही अच्छा है। नहीं रे सुषमा, ये फिल्म मेरा सबसे बड़ा सपना है। फिल्म ही बनानी है ना, तो मराठी में बना लेते। फिल्म तो मैं हिंदी में ही बनाऊंगा। अमरीश ने कहा ना वो अपने फाइनेंसर दोस्त से बात करेगा, देखना बप्पा ने चाहा तो काम हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना? तुम जाओ, मैं बोला। हाँ भाई, आपने कैसे याद किया? मेरी आवाज सुनते तेरी आवाज क्यों कांपने लगी? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। मैंने सुना है तुझे स्क्रिप्ट ठीक नहीं लगी। नहीं भाई, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। मैं तो कहूंगा मतलब सुपरहिट फिल्म की स्क्रिप्ट है भाई। जगदीश कशीकर की फिल्म साइन कर ले। पैसे मैं ही लगा रहा हूं। अब भाई, मैं आपकी फिल्म के लिए ना कैसे बोल सकता हूँ? प्रोड्यूसर नया है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इस बार तो हाफ प्राइस में मान जा, अगले में डबल दूंगा। हाँ भाई, जैसा आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपने आपका काम कर दिया, अब बाकी बातें सब कृपलानी पे छोड़ दो। हाँ जी, हाँ हाँ आए हैं, मेरे सामने बैठे हैं। हाँ जी, हाँ सलाम सलाम भाई सलाम। हाँ जी, तो जगदीश भाई, अमरीश भाई, कैसे हैं आप? हम तो एकदम ठीक है कृपलानी भाई। अब आप बताइए, वरुण खन्ना साइन हो गया ना? हो गया भैया, हो गया। पूरा 2 करोड़ देके साइन हो गया। और जगदीश भाई, अभी आप ये लो, ये आपका 5 करोड़ का चेक और ये रहा आपका ये 4 करोड़ कैश। कृपलानी भाई, एक बात पूछूं, बुरा मत मानिए। पूछो पूछो। ये सब पैसे चेक
2 नंबर का तो नहीं है। अरे भैया तुम प्रोड्यूसर एक इनकम टैक्स का आदमी है हाँ? अरे कृपलानी का पैसा 1 नंबर का पैसा। कोई लिखा पढ़ी भी नहीं। कोई लिखा पढ़ी नहीं, तुम अमरीश का दोस्त, हम भरोसा कर सकता है। और फिर कृपलानी पैसा देना जानता है तो लेना भी तो जानता है। कृपलानी जी ने इतने सारे पैसे कैश और चेक एडवांस में दे दिया। तो ठीक है ना, अब पूरी तरह से फिल्म के काम में फोकस करूंगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्यों? इतने सारे पैसों का कर्जा वापस कैसे? अरे कृपलानी जी इस फिल्म के फाइनेंसर ही नहीं बल्कि समझो आधे पार्टनर भी हैं। नफा नुकसान में बराबर की हिस्सेदारी। बहुत बड़े बिल्डर हैं। मुझे तो आदमी भी दिल के भले लगे हैं। एक ही बार मिलके किसी को कैसे समझ सकते हैं? तू मुझे तो जानती है ना। तू देखना, मैं इतनी अच्छी हिंदी फिल्म बनाऊंगा कि हम लोग इस घर से सीधा एक आलीशान बंगले में जाएंगे। कामयाबी की चाह जब जुनू की हद पार कर जाती है तब सोचने समझने का मादा कम हो ही जाता है। जगदीश को हिंदी फिल्म का एक बड़ा प्रोड्यूसर बनने का मौका मिला था और यही मौका उसे उस मकाम पर ले गया जहां वो खुद ही को धोखा देने लगा। जो करोड़ों रुपए उसे इन्वेस्ट करने के लिए दिए गए हैं वो कहां से आए हैं ये पता लगाने की जगदीश ने कभी कोई कोशिश की ही नहीं। दरअसल ये पैसा था अंडरवर्ल्ड डॉन शवाब आलम का, जो अपनी पाप की काली कमाई को फिल्म में लगाकर जायज और कानूनी बनाना चाहता था। दूसरी तरफ जगदीश की महत्वाकांक्षाएं उसके लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बनती जा रही थीं, जिससे वो बिल्कुल अनजान था। 4 दिन से मैं यहाँ आ रही हूँ, मुझे प्रोड्यूसर से मिलना है और आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कहाँ है प्रोड्यूसर? कहाँ है प्रोड्यूसर? क्या बात है? कौन है आप? सब मेरा नाम सोनिया है। मैं यहाँ पे 2 हफ्ते पहले आई थी और मैंने यहाँ पे ऑडिशन दिया था और इन लोगों का कहना है कि मेरा ऑडिशन रिजेक्ट हो गया। जी हाँ, मैंने ही आपका ऑडिशन देखा और रिजेक्ट किया। एक्चुअली आपको अपनी एक्टिंग में थोड़ी और मेहनत करनी है। अगर आपने मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन नहीं लिया ना तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। और ये एक्टिंग नहीं, ये सच है। आप ऐसे नहीं कर सकती है। मैं हीरोइन बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखिए, अगर आपने मुझे साइन नहीं किया ना तो मैं अभी इसी वक्त आपके ऑफिस में मर जाऊंगी। एक मिनट। देखिए, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? नहीं, आप मुझे वादा कीजिए आप मुझे साइन करोगे। देखिए, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो आप अभी इस वक्त अपना हाथ काट लीजिए या फिर मेरे साथ अंदर चलिए, 2 मिनट बात करें। चलो। सोनिया, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम में एक फायर भी है कुछ कर दिखाने। लेकिन हीरोइन बनने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, अभिनय, एक्टिंग। मतलब आप मुझे चांस नहीं दे? अगर मैं ना करता तुम फिर से मरने की कोशिश। नहीं, मुझे तो आपको अकेले मिलना था। हीरोइन बनने के लिए एक्टिंग से भी ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो मुझ में है। आपने दूसरी लड़कियों को भी आजमाया होगा, मुझे आजमा के दिखा। दूसरी लड़कियों को भूल जाएंगे। I promise. तुमने अभिनय के अलावा बाकी सब कुछ सीख लिया, अब थोड़ा सा अभिनय भी सीख लो, काम आएगा जिंदगी में। दरवाजा उस तरफ है।
वरुण जी, ये मनप्रीत है। हेलो। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। मैंने इसका ऑडिशन देखा है। मेरे हिसाब से अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट हीरोइन है। ये फोटोग्राफ देखिए। जगदीश जी, भाभी जी के सामने इसे अपनी हीरोइन मत कहिए। वैसे जगदीश जी, मैंने भी एक लड़की देखी और वो हमारी फिल्म के लिए ज्यादा फिट है। चंदू, सोनिया को बुलाना। Hey, come sit. So ये है सोनिया। जानता हूं इन्हें, लेकिन वरुण जी, इन्हें एक्टिंग की एबीसीडी भी नहीं आती। वैसे हमारी फिल्म में हीरोइन का जो रोल है वो खाली शोपीस का रोल नहीं, काफी दमदार और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वाला रोल है। जगदीश जी, जितने अच्छे प्रोड्यूसर आप हैं, उतने ही अच्छे हमारे डायरेक्टर भी है और मुझे उन पे पूरा फेथ है कि वो सोनिया से अच्छी परफॉर्मेंस करा लेंगे। कृपलानी भाई, प्रोड्यूसर मैं हूं। मुझे पता कौन हीरोइन के लायक है कौन नहीं। अरे भैया, वो इतना बड़ा स्टार है तो छोटी मोटी बातें मान लिया करो उसकी। भाभी जी, आप ही समझाइए इन्हें। हाँ, अरे भाई, फिल्म तो हीरो से चलती है ना, हीरोइन चाहे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। देखिए, अगर वरुण के नाटक इसी तरह रहे तो हम हीरो बदल दें। अरे नहीं 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 बाबा, ऐसा मत करना। उसी के नाम पे तो फिल्म बिकती है। तो ठीक है, मुझे फिल्म नहीं बनानी। अरे ऐसे कैसे नहीं बनानी है? अरे 2 करोड़ तो वो वरुण को दिया है, एडवांस दिया है, लोकेशन के खर्चे हुए हैं, सब मिला के 3 करोड़, पूरा हो गया 5 करोड़, और तुमको दिया है 9 करोड़। अब 2% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज गिनोगे तो भी हो गया 1 करोड़ 8 लाख। अरे भैया, अभी ये फिल्म नहीं बनाओगे तो इतना सारा पैसा लाओगे कहां से? मेरी मानो तो जल्दी से जल्दी मुहूर्त कर दो। जितनी देरी करोगे उतना तुम्हारा ही नुकसान है। वरुण ने फिर कोई? अभी वरुण की तरफ से गारंटी मैं लेता है, वो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर मैं पंडित जी को बुला के मुहूर्त की तारीख निकलवाती हूँ। अरे भाभी जी, जल्दी निकलवाइए, जल्दी। और हाँ, इसका मुहूर्त हम बम्बई में नहीं, हम लोग इसका मुहूर्त थाईलैंड में करेंगे। थैंक्स मेरा नहीं, थैंक्स तो कृपलानी जी का कही है। इन्हीं के कारण तो फिल्म बन रही। लगता है आप अभी भी नाराज हो। थोड़ा कूल रहा करो। आप अच्छे प्रोड्यूसर हो, जिंदगी के मजे लिया करो, थोड़ा चिल करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, और आप लोगों के लिए भी बड़ी बात होगी ना, आपकी पहली हिंदी फिल्म जो है। हाँ, भाई आ गए, भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम प्राइस। सलाम वालेकुम। ये है हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर जगदीश।
और ये उनकी बीवी सुषमा जी। सुना है काफी अच्छे से तैयारी चल रही है फिल्म की। जी। फिल्म अच्छी बनाइएगा। अगर 2-4 करोड़ रुपए और खर्च हो जाएं, तो फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे हारी हुई बाजी खेलना पसंद नहीं है और मेरे पैसों के साथ कोई नुकसान करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुना है तो आजकल बहुत डिमांड करने लगा है। भाई आपके सामने मेरी क्या हैसियत डिमांड या नखरे करने की। ये तो बस इस लड़के में टैलेंट ज्यादा था तो। हाय शबाब। अच्छा लगा शबाब सुन के, वो भी एक खूबसूरत लड़की से। क्यों जगदीश जी, आपको खूबसूरती से कोई परहेज है क्या? देखिए, ऑडियंस फिल्म देखने नहीं, हीरो की मारधार और हीरोइन की खूबसूरती देखने आती है। और अब तो आपकी फिल्म में दोनों ही है। सुपर हिट तो बननी ही है आपकी फिल्म। अरे फोटो किधर है? अरे फोटो वाला इधर आओ जल्दी जल्दी फोटो खींचो। भाई भाई भाई, अरे हीरो इधर आ मेरे बाप। नमक तो बहुत है तुम। पब्लिक को हीरोइन में यही नमक तो देखना रहता है। लिख कर रख लो तुम, कल की सुपरस्टार बनने वाली हो। हेलो। सलाम भाई। हाँ कृपलानी बोल। भाई वो अपना प्रोड्यूसर है ना जगदीश, वो फिल्म बनाने से मना कर रहा है। बोल रहा है मैं अंडरवर्ल्ड के आदमी के पैसे से फिल्म नहीं बनाऊंगा। और भाई वो तो क्या है कि 4 करोड़ तो उसने वापस भी लौटा दिए हैं। बोल रहा है मेरे को कुछ महीना और दो, मैं 5 करोड़ 8 लाख भी वापस कर दूंगा। कृपलानी, जगदीश को बोल कुछ महीनों में नहीं 15 दिन में मेरे बचे हुए पैसे वापस करे, नहीं तो। अरे भाई वो इतनी जल्दी पैसा नहीं लौटा पाएगा। लगता है बॉलीवुड से शवाब आलम का डर खत्म होने लगा है, इसलिए उस जगदीश ने मुझे ना करने की हिम्मत कर डाली है। हर 3 से 4 महीने में इन बॉलीवुड वालों को एक सही खुराक देनी पड़ती है। क्या करने वाले हो भाई? देख, पैसा वो दे नहीं पाएगा, हाँ, लेकिन हम 15 दिनों तक उसका इंतजार जरूर करेंगे और 15 दिनों तक जगदीश की मौत भी उसका इंतजार करेंगे। ये सारी गलती मेरी है। बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने के चक्कर में भटक गया था। इनके बैकग्राउंड के बारे में सही तरीके से जानकारी भी नहीं ली। सुनिए, एजेंट का फोन आया था, कह रहा था हमारे इस घर के लिए एक पार्टी है, 1 करोड़ 60 लाख तक देने के लिए तैयार है। और मेरी कुछ ज्वेलरी भी तो है, उससे करीबन 27 लाख तक आ जाएंगे। और गौरव के नाम पे जो एफडीज बनाई हैं वो तोड़ेंगे तो 11 लाख तक आ जाएंगे। टोटल 1 करोड़ 98 लाख, लेकिन फिर भी 3 करोड़ 10 लाख कम पड़ रहे। अब आप कहे तो मैं मेरी आई बाबा से बात कर लेती हूँ। हाँ नहीं, क्या सोचा था? बड़ा घर खरीदेंगे, ढेर सारी खुशियां दूंगा तुम लोग को, लेकिन मेरी ओवर एम्बिशन ने सब कुछ छीन लिया तुम लोग। ऐसा मत कहिए। अरे जिंदगी है तो ये सब तो हम दोबारा भी कमा लेंगे। सबसे जरूरी है आपका साथ, और मुझे वही चाहिए। जगदीश को जब भनक लगी कि उसकी फिल्म की नींव जुर्म की दलदल में धसी है, उसने फौरन अपनी चाहत का चक्रव्यूह तोड़ा और काली कमाई से हासिल किया गया पैसा अपनी फिल्म में लगाने से इनकार कर दिया। पर अनजाने में क्यों ना हो, शवाब आलम जैसे गैंगस्टर से जुड़ने की उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ी।
सुनिए, यहाँ का सब हो गया है। आप जाके पूजा का सामान लेके जाता हूँ रे बाबा, गाड़ी लेके जाता हूँ, सामान ज्यादा है ना तो लाने में आसानी होगी। ठीक है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति 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 गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। चल 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 जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी निकल। मैडम थाईलैंड में मुहूर्त वाली रात को आप मौजूद थी, क्या आप हमें बताएंगे कि आपके पति जगदीश कास्कर का अंडरवर्ल्ड डॉन शवाब आलम अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उनकी दुश्मनी अचानक कैसे हो गई, बताइए। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। आई। हाँ बेटा। बाबा के बुरे आदमी थे? नहीं बेटा। स्कूल में और नीचे सभी लड़के लोग मुझे बोलते हैं पापा स्मगलर थे और अंडरवर्ल्ड के आदमी थे। नहीं बेटा, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। अब मुझे सारी दुनिया को ये बताना ही होगा कि तेरे बाबा निर्दोष थे, वरना तेरे बाबा के नाम के पीछे ये कालिक जिंदगी भर के लिए लग जाएगी। क्या करेगी तू? पुलिस के पास जाएगी? मत उलझ इन अंडरवर्ल्ड वालों से। लेकिन आई, बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। अपने मरे हुए पति के नाम से काली हटाने के चक्कर में अपने बेटे को खो मत देना, जैसे जैसे मैंने अपने बेटे को खो दिया है। नहीं आई, अगर इस बार मैं चुप रही ना तो मेरे बेटे को जिंदगी भर के लिए सुनना पड़ेगा कि इसके पापा अपराधी थे। इसका सिर हमेशा के लिए नीचे झुका रहेगा। और जब मेरे पति ने कोई गलती की ही नहीं तो मेरा बेटा ये सब क्यों भुगते? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप ये केस बंद कैसे कर सकते हैं? मेरे पति की हत्या हुई है और उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन शवाब आलम ने मरवाया है। पहले अंडरवर्ल्ड वालों के साथ पार्टी करेंगे और आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। हमें तो सिर्फ इतना पता था कि बिल्डर कृपलानी का पैसा इसमें लगा हुआ है। हमें ये नहीं मालूम था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन शवाब आलम के लिए काम कर रहा है। क्या नाम बताया आपने उस बिल्डर का? बादल कृपलानी। कसम झूलेलाल की इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं, वो जगदीश जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन का दोस्त है। उसी ने मेरे को इस तरह का धमकी वाला फोन करवाया था और मेरे को 5 करोड़ रुपया का चेक देना पड़ा। वरुण खन्ना को साइन कब किया गया था? नहीं मालूम साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। अब वो वरुण खन्ना को ही पूछिएगा, उसी को पकड़िए, वही सब बताएगा। सर, जगदीश ने मुझे भी डॉन से धमकी दिलवाई, तभी मैंने ये फिल्म साइन की। यहाँ तक कि मुझे तो पैसे भी आधे ही मिले। पर ये वाला फोटो देखकर तो ऐसा लगता है कि आपके और शवाब आलम के बीच काफी गहरी दोस्ती है। सर, ये फिल्म की मुहूर्त पार्टी का है और वहां जब अचानक अंडरवर्ल्ड डॉन आ जाए तो अच्छा बिहेव तो करना ही पड़ेगा ना। गोली थोड़ी ना खानी है सर। और वही मुझे पता चला कि फिल्म में पैसे भी डॉन के ही लगे। ये बात आपको किसने बताई? शवाब आलम ने खुद ने सर। मैं तो बस फंस गया हूँ सर, उस जगदीश की वजह से। मैं यहाँ पर अपने पति को बेगुनाह साबित करने आई थी और आप लोग मुझे भी शक कर रहे हैं। ये फोटो देखकर तो यही लग रहा है कि शक करने की वजह बनती है। सच सच बोल, क्या कनेक्शन है जगदीश और शवाब आलम का? कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो पहली बार इस पार्टी में उससे मिले थे।
सच कह रही हूँ। चल शबाब आलम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दे, यही तेरे लिए ठीक रहेगा। कहाँ है वो सैटेलाइट फोन जिसमें सारे नंबर से जो भी पता है वो सब बता। नहीं तो टाटा लगा देंगे और सड़ती रहेगी सारी जिंदगी भर जेल में। आखिरी मौका दे रहे हैं, मुझे बता दे। नहीं मालूम। बताएगी ऐसे तो सच बता। आखिरी मौका दे रहे हैं तुझे, बता दे, सब बता दे वरना ये ऐसे नहीं मानेगी। आखिरी बार सही बताओ, आखिरी बार पूछ ले, प्लीज प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। इस वारदात से जुड़े सभी लोगों के बयान जगदीश को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उस पर अंडरवर्ल्ड से गहरे रिश्ते की तोहमत लग रही थी। मौत की आगोश में जाने के बाद भी उस पर बदनामी का साया मंडरा ही रहा था। अपराधों के खिलाफ लड़ने वाली जगदीश की पत्नी सुषमा के साथ भी अपराधियों जैसा ही बर्ताव हो रहा था। विडंबना की बात तो यह है कि अपनी सफाई पेश करने के लिए जगदीश जिंदा ही नहीं था। सुषमा से लगातार 24 घंटे की पूछताछ के बाद भी पुलिस उसे गलत साबित नहीं कर पाई, लिहाजा उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन शबाब आलम के आतंक ने सुषमा का पीछा नहीं छोड़ा। अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है सब कुछ करके, सब कुछ भूल जाओ। हेलो, चुप रहकर घर में बैठ, नहीं तो तेरे पति की तरह तेरे बेटे को भी चुप करा देंगे हमेशा के लिए। अब मैं चुप नहीं रहने वाली। मेरी पति की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब सबको यह पता चल जाएगा कि वो गलत नहीं थे। मेरे पति की हत्या की असली वजह यही है कि जब उन्हें पता चला कि उनकी फिल्म में अंडरवर्ल्ड के डॉन शबाब आलम का पैसा लगा हुआ है, तो उन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया। आप मीडिया वालों के जरिए मैं मुंबई पुलिस से एक ही दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस केस की अच्छी से जांच करें और सच को सामने ले आए। और अपनी फिल्म इंडस्ट्री वालों से मेरी एक ही विनती है कि वो किसी अंडरवर्ल्ड की धमकी से ना डरे, आगे आके सच बोले, क्योंकि अगर वो आज सच नहीं बोलेंगे तो एक दिन ये अंडरवर्ल्ड के लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री को निगल जाएंगे। सुषमा के दिल से निकली आवाज ने बॉलीवुड के लोगों के दिलो दिमाग को झंझोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई लोग अंडरवर्ल्ड के डर के साए से बाहर निकलकर सुषमा की मदद करने के लिए जुटने लगे। पुलिस ने उन सभी को प्रोटेक्शन दे दी। मुंबई पुलिस ने सिर्फ सुरक्षा के कदम नहीं उठाए बल्कि अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने की कसम खाई। अलग अलग शूटआउट्स में अंडरवर्ल्ड के छोटे बड़े गैंग्स को उन्होंने खत्म कर दिया। फिर भी सुषमा की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शबाब आलम अभी तक पकड़ा नहीं गया था और जगदीश पर लगा ये बदनामी का दाग अभी तक मिटा नहीं था। आप लोग जाइए, आप प्लीज। देखो, आज ही मेरे पति के साथ हुआ है, कल को वो कहीं भी कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तुमने फिल्मों में बहुत सारे हीरो के रोल्स किए हैं ना, प्लीज प्लीज एक बार अपने दिल की सुनो और असली लाइफ में भी रियल हीरो बनो। पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो ना। तुम्हें पता है ना कि शबाब आलम कहाँ पर है? पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर पुलिस से वो पकड़ा गया तो मेरे पति के नाम के पीछे लगा हुआ कीचड़ भी धुल जाएगा। प्लीज वरुण, प्लीज मेरी मदद करो। देखिए, आप पुलिस के सामने मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन आपको सोनिया से काफी कुछ पता चल सकता है। शॉट रेडी है सर। आया, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। देखो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं कल मिलती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर, 5 मिनट। देखो सोनिया,
मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। आइए बैठ के बात करते हैं ना। दादा तो चाय लेके आए। चल। देखो सोनिया, मुझे पता है कि तुम्हें सब मालूम है, प्लीज मेरी मदद करो। देखो तुम इन सब से दूर ही रहो। तो शवाब आलम है ना, वो बहुत डेंजरस आदमी है। इनफैक्ट मेरे सामने ही उसने फोन किया था जगदीश को मरवाने के लिए। कहीं तुम्हें भी। प्लीज सोनिया, प्लीज ये सब तुम पुलिस को बता दो। सोनिया प्लीज मेरी मदद करो। देखो ये सब पुलिस के चक्कर से मुझे दूर रखो। कमिश्नर साहब, एक छोटे प्रोड्यूसर की मौत के केस में शायद आपको कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन शबाब आलम को पकड़ने में तो है ना। मेरे पास एक जरिया है उसको पकड़ने का। कौन है वो? सोनिया। शबाब आलम मुझसे प्यार करता है, उसे फोन करता है और अक्सर मिलता भी है। देखो, सोनिया का फोन टैप करो। शबाब आलम कब और कहां आने वाला है, शायद कोई खबर मिल जाए। हर रोज का ये बहाना नहीं चलेगा। स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है। क्या कर रहे हो? चलो चलो। माँ। नहीं नहीं बेटा। आई, इसे लेके आप नासिक चले जाइए। इस लड़ाई में मैं इसे नहीं खोना चाहती। कनी कंबा भाई साहब। खंबा, ताड़े चेहरे में परेशानी क्यों लगे है? सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ सोनिया, कैसी हो? शबाब, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम डरो मत, तुम्हें इंडिया से बाहर ले जाने की तैयारी कर ली है मैंने। आगे क्या करना है खबर करता हूँ। सर, शबाब आलम ने राजस्थान से फोन किया था, जहां सोनिया की शूटिंग चल रही है और ये एरिया उसी के आसपास का है। आई सी। देखो, एक काम करो, सोनिया और शबाब आलम का अरेस्ट वारंट रेडी करो। हम सोनिया के जरिए शबाब आलम को भी पकड़ सकते हैं। सर, सोनिया शूटिंग पर नहीं, वो तो 1 घंटे पहले ही शूटिंग से निकल चुकी है। सर, सोनिया ने होटल से चेकआउट कर लिया है, पर वो कहाँ गई है किसी को नहीं पता। देखो, किसी भी हाल में और कैसे भी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करो। वो दोनों इंडिया से बाहर नहीं जाने चाहिए। और हाँ, खास करके एयरपोर्ट पे और सिक्योरिटी बढ़ा दो। यू गेट इट? सर। देखिए, सोनिया का कुछ पता नहीं चल पाया है। हमें शक है कि वो इंडिया से बाहर जा सकते हैं। हमने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। वो कहीं भी भाग कर जाएं, आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाएंगे। इंसाफ की चाहत का जज्बा डर और दहशत की दस्तक का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। सुषमा ने भी कुछ इसी अंदाज में डर को मात दी। अंडरवर्ल्ड के शातिर डॉन शबाब आलम से टक्कर लेने वाली सुषमा ने किसी भी मोड़ पे अपने कदम वापस नहीं लिए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अंडरवर्ल्ड डॉन शबाब आलम और हिंदी चित्रपट की नायिका सोनिया को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की ताजा खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन शबाब आलम को पकड़ लिया गया है। देख, सच सच बता दे। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कम से कम सजा होगी। बिना मतलब ये तुम्हें मार मार कर तुम्हारा हुलिया खराब कर देगी। बोल दो, क्यों अपना इतना सुंदर चेहरा खराब करवाना चाहती है? बताती हूँ, बताती हूँ।
थाईलैंड पुलिस की मदद से अंडरवर्ल्ड डॉन शबाब आलम और उनकी प्रेमिका सोनिया को गिरफ्तार कर भारत लाया गया है। पुलिस पूछताछ के बाद यह बात भी सामने आई है कि शबाब आलम ने हरि कुमार और जगदीश कशिकर के साथ कई बॉलीवुड हस्तियों को धमकी दी है और उनकी हत्या भी करवाई है। प्रोड्यूसर जगदीश काशीकर की मौत के 5 साल बाद आज यह सच भी सामने आया है कि उनकी अंडरवर्ल्ड से कोई साठगांठ नहीं थी, वो खुद इसके शिकार बने थे। बरसों से सुषमा जिस आस में जी रही थी, लड़ रही थी, आज वो पूरी हो गई। हम सब ने काफी फिल्मों में देखा है कि अंत में खलनायक की हार होती है और नायक की जीत। सुषमा सही मायने में एक नायक है, एक घरेलू भारतीय नारी जिसकी दुनिया सिर्फ अपना घर है। उसने अंडरवर्ल्ड के खतरनाक गैंगस्टर को टक्कर दी। लाइट कैमरा एक्शन यानी फिल्म की दुनिया प्रतिभा, लगन, मेहनत का दिल खोलकर स्वागत करती है। जो शख्स इस माया नगरी में हिम्मत के साथ धैर्य लेकर आता है, उसे इस दुनिया में पहचान मिलते देर नहीं लगती। लेकिन कई बार कुछ हुनरमंद भी सब्र का साथ नहीं दे पाते, कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए समझौतों की हदें पार कर जाते हैं। बड़े पर्दे पर छा जाने का यह अंधा जुनून उन्हें इस कदर जकड़ लेता है कि उससे आजाद होना नामुमकिन है। सोनिया भी कामयाबी के इसी जुनून का शिकार हुई। उसे शबाब आलम जैसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का साथ मिला। ग्लैमर और गुनाह का यह गठजोड़ इस कदर खतरनाक साबित हुआ कि जगदीश जैसे आम महत्वाकांक्षी लोग भी इसकी दलदल में फंसने से नहीं बच पाए। याद रखिए, बात लालच, इच्छा, सपने या पैसों की नहीं है, बात मुंबई के आने वाले कल की है। आमची मुंबई आणि मी मुंबईकर, मुंबईकर जागृत तो ही मुंबई सुरक्षित। आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि अपने अंदर छुपे लालच से कहेंगे अतः बस, इन पैसों के भूखे लालचियों से कहेंगे अतः बस। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।